नमस्कार दोस्तों। तो आज सुप्रीम कोर्ट में ब्याज माफ़ी फैसले ब्याज जो मॉरेटोरियम के दौरान लगने वाला ब्याज है उसके माफ़ी के लिए मतलब ब्याज ख़त्म करने के लिए एक पिटीशन दाखिल की गई थी और उसका आज डिसीजन आना था, तो वो डिसीजन नहीं आया है। डिसीजन पेंडिंग हो गया। वो 1 सितंबर को केंद्र सरकार को जवाब दाखिल करने के लिए कहा गया है। वहाँ पर केंद्र सरकार को फटकार भी लगाई गई है कि ब्याज माफ़ी को लेकर केंद्र सरकार आरबीआई के पीछे नहीं छुप सकती, रिजर्व बैंक के पीछे नहीं छुप सकती। तो इसमें केंद्र सरकार को कुछ ना कुछ तो करना होगा। तो पूरी न्यूज़ मैं आपके लिए बता देता हूँ, न्यूज़ पर लेके चलता हूँ। तो उससे पहले आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आती हो मेरी तो इसको लाइक कीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा। तो लेकर चलता हूँ न्यूज़ पर, और चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। तो न्यूज़ पर लेकर चलता हूँ। तो ये न्यूज़ देख रहे हैं आप, ये है न्यूज़। टाली की ईएमआई पर ब्याज लेने से बैंकों को नहीं रोका सुप्रीम कोर्ट की केंद्र को कड़ी फटकार। तो ये न्यूज़ है अभी की, बिल्कुल जस्ट अभी अपडेट हुई है और अभी मैं ये वीडियो बना रहा हूँ 12:40 पे, 12:31 पे ये न्यूज़ अपडेट हुई है। तो न्यूज़ है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकार को हमें आपदा प्रबंधन अधिनियम पर अपना रुख बताना होगा और यह भी बताना होगा कि ब्याज पे ब्याज का हिसाब किया जाएगा। बेंच के दूसरे जज जस्टिस MR शाह ने कहा कि यह केवल व्यवसाय के बारे में सोचने का समय नहीं है। तो बहुत बढ़िया बात बोली है इन्होंने। हाईलाइट इसकी मैं बता देता हूँ न्यूज़ की। सुप्रीम कोर्ट ने मोरेटोरियम अवधि के दौरान टाली की ईएमआई पर ब्याज वसूलने पर कड़ी आपत्ति प्रकट की। ब्याज नहीं लेने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने केंद्र सरकार को आड़े हाथों लिया। कोर्ट ने कहा कि सरकार आरबीआई के पीछे नहीं छुप सकती और इसे बैंकों की मर्जी पर नहीं छोड़ा जा सकता। वेरी गुड, ये बहुत अच्छी न्यूज़ है। तो यहाँ पर बोला है, सुप्रीम कोर्ट ने ईएमआई बाद में चुकाने की सहूलत देकर ब्याज वसूलने की नीति पर सरकार को जमकर फटकार लगाई है। देश की सर्वोच्च अदालत ने कहा है कि सरकार रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई की आड़ लेकर अपनी जिम्मेदारियों से बच नहीं सकती। कोर्ट ने सरकार से कहा, आप अपना पूरा ध्यान सिर्फ कारोबार पर नहीं रख सकते, आपको लोगों के दुख का भी ख्याल रखना होगा। आरबीआई पर नहीं छोड़ा जा सकता इतना गंभीर फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने आगे कहा कि सरकार को आपदा प्रबंधन कानून के तहत वैधाधिकार प्राप्त है, जिसका इस्तेमाल कर वे लोगों को टाली हुई लोन ईएमआई पर ब्याज माफ़ कर सकती है। लॉकडाउन के कारण उपजे भयावह हालत में ब्याज वसूलने या नहीं वसूलने का फैसला आरबीआई पर नहीं छोड़ा जा सकता। मामले की अगली सुनवाई 1 सितंबर को होगी। तो ये जो बोला है ना, ये बहुत बड़ी बात बोली है। जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है ना कि आपदा प्रबंधन कानून के तहत यह अधिकार प्राप्त है कि जिसका इस्तेमाल कर वह लोगों की टाली हुई लोन ईएमआई पर ब्याज माफ़ कर सकती है, ये बड़ी बात बोली है। हो सकता है आपका ब्याज माफ़ कर दिया जाए। केंद्र सरकार को इस पर कुछ ना कुछ जवाब तो देना होगा। तो बैंकों ने दी ईएमआई चुकाने से राहत। ध्यान रहे कि रिजर्व बैंकों ने लॉकडाउन के दौरान रोजगार छीनने वाले लोगों को राहत देने के मकसद से ईएमआई वसूलने में नरमी दिखाई है। रिजर्व बैंक ने सभी बैंकों से कहा वे अपने ग्राहकों को 31 अगस्त तक ईएमआई नहीं भरने का ऑफर दें। हालांकि इस दौरान ग्राहकों को सामान्य दर से ब्याज वसूलने की अनुमति बैंकों को दी गई है। तो मतलब कुल मिला के कहने का ये है कि जो केंद्र सरकार है वो अपना ठीक से गंभीरता से इस विषय को नहीं ले रही है। हो सकता है कि 1 तारीख को केंद्र सरकार इसमें कुछ अच्छा मतलब अपना जो फेस है वो लेकर आए सामने। तो काफ़ी मज़ा आएगा 1 तारीख के लिए कि सरकार के ऊपर काफ़ी ज़्यादा प्रेशर भी होगा। और दूसरी बात, जो लोग पीड़ित हैं बेचारे, अगर उनका ब्याज जो माफ़ हो जाएगा तो उसमें तो काफ़ी ज़्यादा राहत मिल जाएगी फिर, क्योंकि बहुत सारे लोगों के क्रेडिट कार्ड चल रहे हैं, पर्सनल लोन चल रहे हैं, इन पे तो बहुत ज़्यादा ब्याज होता है, बहुत ज़्यादा हैवी चार्जेस लगाए जाते हैं, तो वो भी माफ़ हो जाएंगे। तो दोस्तों यही थी न्यूज़। आपने देखा होगा कि न्यूज़ में केंद्र सरकार ने केंद्र सरकार को ये बोला है कि आप सब कुछ आरबीआई पे नहीं छोड़ सकते। तो इसमें सीधी सीधी बात है कि बहुत बड़ी बात है ये। हो सकता है कि आपका मोरेटोरियम पीरियड के दौरान लगने वाला ब्याज माफ़ हो जाए और इसमें कुछ ना कुछ आरबीआई जो सुप्रीम कोर्ट है वो कुछ ना कुछ अपना डिसीजन लेकर आ जाए। तो चलता हूँ, फिर मिलूँगा किसी अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।